हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, एम्स फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, सिपाही फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी परफेक्ट बनाइए। जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है आपका? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ड्रग लेजिस्लेशन ऑन इन इंडिया, कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। इसमें हम लोग जानेंगे कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया उसका पर्पज क्या था, मतलब किस उद्देश्य से बनाया गया, कौन सा एक्ट कब आया, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। मतलब कि ये समझो, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? नियम, कायदे, कानून। अब जो आपका ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है? लॉ लेजिस्लेशन इंटेंडेड एंड कंट्रोल वेरियस एक्सेप्ट ऑफ सोशल लाइफ एक्सेप्ट सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, पर्पज की बात करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से बनाया गया है? तो पर्पज ऑफ दिस लेजिस्लेशन टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी टेस्टेड एंड एवेलेटेड फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड रिजल्ट। जैसे कि लेजिस्लेशन का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून। और जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया वो किस पर्पज से बनाया गया है, ठीक है, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया उसका मुख्य उद्देश्य है कि मरीज जो भी दवा खाए वो प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और वो किसी भी प्रकार की टॉक्सिक दवा नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाने का पर्पज क्या था, क्यों बनाया गया? तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इसलिए बनाया गया कि मरीज जो भी दवा खाए वो प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा एक्ट कब आया है, ठीक है। जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे एक्ट आए हैं, तो कौन सा एक्ट कब आया? अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला, आज़ादी से पहले कौन कौन सी घटना हुई, ठीक। दूसरा है आपका आज़ादी के बाद कौन कौन सी घटना हुई। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंट एरा और इवेंट बिफोर 1947, मतलब कि आज़ादी से पहले कौन कौन सी घटना हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज़ादी के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो ये सबसे पहला आपका क्या लिखा है? स्टेबलाइजमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट कलकत्ता 1901 बाई क्या है? पीसी रॉय। भारत की सबसे पहले कंपनी कब बनी, किसके द्वारा बनाई गई और कहाँ बनाई गई? क्या क्वेश्चन है? भारत की सबसे पहले कंपनी जो बनाई गई उस कंपनी का नाम क्या था, कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई? तो भारत की जो सबसे पहले कंपनी है उसका नाम है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये कहाँ बनाई गई? कलकत्ता में बनाई गई। कब बनाई गई? 1901 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? पीसी रॉय के द्वारा बनाई गई। अब पीसी रॉय की फुल फॉर्म क्या है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है। चार क्वेश्चन आपके ये बन गए। भारत की सबसे पहले कंपनी कहाँ बनाई गई,
कब बनाई गई, उस कंपनी का नाम क्या था और किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो भारत की सबसे पहली जो कंपनी बनी उसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। किसके द्वारा बनाई गई, प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई, 1901 में बनाई गई। और कहाँ बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। सेकेंड आपका क्या है, 9 मार्च 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इनटेट फॉर ड्रग लेजिस्लेशन। ठीक है, 9 मार्च 1927 को क्या हुआ, भारत की सरकार ने ब्रिटिश की सरकार को फोर्स किया कि ड्रग के लिए क्या बनाया जाए, कानून बनाया जाए। भारत की सरकार ने ब्रिटिश की सरकार को कब फोर्स किया कि ड्रग के लिए लेजिस्लेशन बनाया जाए। कब फोर्स किया, 9 मार्च 1927। 9 मार्च 1927 को भारत की सरकार ने ब्रिटिश की सरकार को फोर्स किया कि ड्रग के लिए क्या बनाया जाए, लेजिस्लेशन बनाया जाए, मतलब कि नियम कायदे कानून बनाए जाए। फिर आपका क्वेश्चन है 11 अगस्त 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको कि हम लोग DEC कहते हैं, वाज स्टेबलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब कि जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी है DEC, वो उसका गठन कब हुआ, उसका गठन आपका 11 अगस्त 1930 को हुआ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन आपका 11 अगस्त 1930 को हुआ। फिर है आपका 1937 इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस विथ लिमिटेड रेफरेंस टू द इंपोर्ट एंड विथड्रॉ ड्यू टू पब्लिक। देखो सबसे पहले जो बिल आया था भारत में, जो सबसे पहले बिल आया वो कब आया, उसका क्या नाम था। भारत में जो सबसे पहले बिल आया उसका नाम था इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। क्या नाम था, ड्रग ऑफ इंपोर्ट बिल। कब आया, 1937 में आया। 1940 में क्या हुआ, द ड्रग एक्ट कंटेंट क्या है, द ड्रग एक्ट इंटेंडेड लेटर अमेंडेड टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले किस नाम से जानते थे, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था। फिर आपका क्वेश्चन है 1945 द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द विड्रॉ ड्यू टू पब्लिक, ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस बोहर। 1945 में क्या हुआ, आपकी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई, जिसके की चेयरमैन कौन थे, जस्टिस बोहर थे। कौन थे, जस्टिस बोहर थे। जो आपकी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है वो कब बनाई गई, वो कमेटी आपकी 1945 में बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब कि चेयरमैन कौन थे, जस्टिस बोहर थे। तो ये सारी घटनाएं आपकी आज़ादी से पहले हुई थी। आज़ादी से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, जैसे कि जो आपकी सबसे पहली कंपनी बनाई गई भारत में, उस कंपनी का नाम क्या था, उस कंपनी का नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। कब बनाई गई, 1901 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा बनाई गई। कहाँ बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। फिर सेकंड क्या है, जो आपकी भारत की सरकार है उसने ब्रिटिश की सरकार को फोर्स किया कि ड्रग के लिए कोई कानून बनाया जाए। कब फोर्स किया, 9 मार्च 1927 को फोर्स किया। ठीक है, फिर जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन आपका 11 अगस्त 1930 को हुआ। 1937 में क्या हुआ, आपका पहला बिल पास हुआ। उस बिल का क्या नाम था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। क्या नाम था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। कब पास हुआ, ये आपका 1937 में पास हुआ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था। फिर जो आपकी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है वो कब बनाई गई, 1945 में बनाई गई। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, जस्टिस बोहर। इतना ये सारी घटनाएं आपकी कब हुई हैं, आज़ादी से पहले घटनाएं हुई हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज़ादी के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो आज़ादी के बाद आपका फार्मेसी एक्ट आया। ठीक है, तो जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कब आया, आपका 1948 में आया। कब आया, 1948 में आया।
1949 में आपका पीसीआई मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, पीसीआई का गठन कब हुआ, 1949 में हुआ। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये एक्ट कब आया आपका, 1954 में आया। ठीक है, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, मेडिकल टॉयलेट एंड प्रिपरेशन एक्ट आपका 1955 में आया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मतलब कि डीपीसीओ एक्ट जो है वो आपका कब आया, वो आपका 1970 में आया। द पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट क्या है, जैसे कि कोई कंपनी ने कोई अपनी दवा बनाई तो वो 1 साल तक उस दवा को कोई भी नहीं बना सकता है। ये पेटेंट एक्ट कब आया आपका, 1970 में आया। 1971 में आपका कौन सा एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया। ये सारी घटनाएं आपकी कब हुई, आज़ादी के बाद हुई। फार्मेसी एक्ट कब आया, तो द फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया। ठीक है, पीसीआई का गठन कब हुआ, पीसीआई का गठन आपका 1949 में हुआ। ठीक है, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, द ड्रग एंड मैजिक जो आपका द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो कब आया, वो आपका 1954 में आया। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। द मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, ये आपका 1955 में आया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, जिसको कि डीपीसीओ के नाम से जानते हैं, ये एक्ट कब आया, ये एक्ट आपका 1970 में आया। द पेटेंट एक्ट, जो आपका पेटेंट एक्ट है वो 1970 में आया। ये दोनों एक्ट आपके 1970 में ही आए। 1971 में आपका कौन सा एक्ट आया, 1971 में आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया। ये जो सारे एक्ट आए हैं हम लोग इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और किस कमेटी के नाम से जानते हैं, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी है इसका गठन कब हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन 11 अगस्त 1930 को हुआ। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को किस और कमेटी के नाम से जानते हैं, चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन 11 अगस्त 1930 को हुआ। अब जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो आपके चेयरमैन थे RN चोपड़ा। RN चोपड़ा का पूरा नाम है रामनाथ चोपड़ा। क्या नाम है, रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी है इसके सेक्रेटरी कौन थे, गोविंद नेयर। कौन थे, गोविंद नेयर थे। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन था, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे आपके डॉक्टर बी मुखर्जी। कौन थे, डॉक्टर बी मुखर्जी। अब ये 3 मेंबर थे, इसके जो आपके ये 3 मेंबर है उसके अलावा भी 3 मेंबर थे आपके ड्रग इंक्वायरी कमेटी में। वो 3 मेंबर कौन कौन से हैं, पहला है JF कॉस, H कॉपर और मौलवी अब्दुल मतीन चौधरी। ये मेंबर भी आपके किस में थे, ड्रग इंक्वायरी कमेटी में थे। तो ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और किस नाम से जानते हैं, चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन आपका 11 अगस्त 1930 को हुआ। उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके RN चोपड़ा, जिनका की पूरा नाम है रामनाथ चोपड़ा। सेक्रेटरी कौन था, आपका गोविंद नेयर थे। और आपके असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे आपके डॉक्टर बी मुखर्जी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी में इसके अलावा 3 मेंबर और थे। उन 3 मेंबर का नाम क्या क्या है, JF कॉस, H कॉपर और फिर है आपका मौलवी अब्दुल मतीन चौधरी। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में जान लिया। ये हम लोगों ने जो भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है कवर कर लिया। फार्मेसी एक्ट कब आया, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पीसीआई का जो भी आपका गठन हुआ उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आपके क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ड्रग इंक्वायरी कमेटी से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।